मैं रवि कुमार, स्वागत है आपका रेनेशा आईएएस में। मैथ्स के जो क्लासेस चल रहे थे, उसको हम लोग चलिए आगे बढ़ाते हैं। मैथ्स जो क्लासेस इस बार दिया जा रहा है, यह बेसिक क्लासेस है और यह एसएससी, सीसेट, आईएएस के लिए, बीपीएससी में जो क्वेश्चंस आते हैं उससे सॉल्व करने के लिए बहुत ही कारगर सिद्ध होगा। यह पूरी तरह से बेसिक तरीके से बताया जा रहा है और पिछले 3 क्लासेस आप लोगों ने आशा है कि फिनिश कर लिया होगा। मैं कोशिश करूंगा कि अब क्लास सप्ताह में 3-4 कम से कम आप लोगों को प्रोवाइड करवा दूं, पर्व त्योहार के कारण थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गया था। चलिए आज क्लास 6 के आगे, क्लास 6 को ही आगे बढ़ाते हैं, जिसमें पूर्ण संख्याओं को हम लोग पढ़ रहे थे। उसके कुछ प्रश्नों को आज हम लोग सॉल्व करेंगे, लेकिन उससे पहले एक जरूरी चीज है कि आपको टेबल याद होना चाहिए 1 से 29 तक और 1 से 49 तक। फर्स्ट राउंड में आपको स्क्वायर याद होना चाहिए। इट मीन्स 1 से 49 तक 11 का 121, 12 का 144 करके आपका 149 तक। सेकेंड राउंड में 99 तक अच्छी तरह से याद रखिए, फास्ट बनाने में बहुत हेल्पफुल होता है। पहले हम लोग करते हैं प्राइम नंबर्स। प्राइम नंबर्स क्या होता है? जो स्वयं से कटता है, ओके, या 1 से कटता है। 1 से तो सारे कटते हैं ना, और किसी से नहीं। उसी को रूढ़ संख्या बोलते हैं, अभाज्य संख्या या प्राइम नंबर। इसको जो आपको पढ़ना है, 0 से 10 के रेंज में कितने होते हैं? 11 से 20, 21 से 30, 31 से 40। एकदम ये सब कंठस्थ रहना चाहिए। जिस तरीके से बच्चे फिनिश करते हैं उस तरीके से अभी आपको फिनिश करना है, अगर चाहते हैं आप वास्तव में मैथ पर नियंत्रण प्राप्त करना। केवल शॉर्ट ट्रिक से मत बनाइए, कोई लाभ नहीं है, वहां कंफ्यूज हो जाइएगा। जिनका कंसेप्ट क्लियर हो चुका है वह शॉर्ट ट्रिक का यूज करें, अन्यथा डायरेक्ट शॉर्ट ट्रिक का आपको यूज नहीं करना है। इस बात पर ध्यान रखें, जब भी कोई मैथ बनाए प्रैक्टिस के दौरान दोनों विधि से बनाना है। शॉर्ट ट्रिक से भी, पहले शॉर्ट ट्रिक नहीं, पहले सिंपल मेथड से, उसके बाद शॉर्ट ट्रिक से। जो सिर्फ शॉर्ट ट्रिक बनाते हैं उनको एग्जाम हॉल में भारी धोखा का सामना करना पड़ता है। यहाँ पर जो आप ध्यान देंगे, इसका टोटल नंबर्स कितने हैं? 4, 4, 2, 2 और 40 से 50 में आपका 3, उसके बाद 2, 2, 3, 2, 1। ओके, टोटल जो आपके हो गए 25 नंबर्स हैं टोटल। 1 से 100 तक में टोटल कितने आपके अभाज्य संख्या हैं? टोटल 25 अभाज्य संख्या है। केवल नंबर याद रखने से नहीं चलेगा कि कितने हैं, कौन कौन है, यह भी आपको याद रखना है। यहां पर आपका 2, 3, 5, 7 है। क्लियर? 1, 2, 3, 4, 4 हो गया। यहां पर 11, 13, 17, 19, ये सब देखिए सारा का सारा इसको फॉलो कर रहा है। यहां पर आपका 23 और 29 है। 31 और 40 के बीच में खुद एक 31 हो जाएगा और एक 37 हो जाएगा, 39 नहीं होगा, है ना। 13 3 जा कितना होता है? 39 होता है, इसलिए 39 नहीं होगा, क्योंकि एक और 39 के अलावा वह 13 से भी कट रहा है, 3 से भी कट रहा है। यहाँ पर टोटल 3 है, यानी कि 41, 43, 47। यहाँ टोटल आपके 2 हैं। 51 को मत सोचिएगा, 17 3 जा 51 होता है। 5 और 1 को भी जोड़िएगा तो डिविजिबिलिटी रूल के अनुसार 5 और 1 6,
6 अगर 3 से विभाजित है तो पूरा 51 भी 3 से विभाजित होगा। डिविजिबिलिटी रूल भी मैं बताऊंगा। तो डिविजिबिलिटी रूल जो होता है वो 9 और 3 का सेम होता है। कोई भी डिजिट को अगर आप जोड़ देते हैं और जोड़ने के बाद जो सम प्राप्त होता है वह अगर 9 या 3 से कटता है तो कंप्लीट संख्या भी 9 या 3 से कटेगा। यही सिस्टम है। यहाँ 2 है ना, तो 51 तो होगा नहीं, तो 53 होगा, 57 नहीं होगा। 19 3 जा या 57 को देखिए, जोड़िए 5 और 7 को तो कितना आ जाएगा, 12। ये 3 से कट रहा तो ये 3 से कटेगा। ऐसे भी 19 3 जा आपका होता है ना, तो यहाँ 59 हो जाएगा। यहाँ पर 61 और 67 हो जाएगा। यहाँ 3 है, क्लियर। यहाँ पर 2 है, 87 नहीं होगा, 29 से कटेगा। यहाँ पर 1 है, ओनली 1 है। कुल जो आपको काउंट कीजिएगा अलग अलग तो 25 आएगा। तो यहाँ से बहुत सारे प्रश्नों के उत्तर मिलेंगे। याद करना अगर है तो उसके लिए भी यहाँ पर सुविधा उपलब्ध है। यहाँ ध्यान दीजिए, ऊपर जो है 4 4 है ना, उसके बाद 2 2 है, फिर 3 है अकेला, फिर 2 2 है, फिर 3 2 1 है। याद कैसे कीजिएगा, 4 4 2 2 3 2 2, 3 के और दोनों ओर 2 2 है, 3 के दोनों ओर 2 2 है, और ये 3 जो है इसका पोजीशन अगर याद हो गया, 41 से 50 के बीच 3 है। ऊपर 2 2, नीचे 2 2, ऊपर 4 4, नीचे 3 2 1, है ना। तो टोटल डिजिट तो आराम से याद हो जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। इसको अच्छा से आपको याद कर लेना है। चलिए अब कुछ प्रश्नों को सॉल्व कर लेते हैं जो 6 क्लास के एनसीईआरटी में दिया गया है। किसी भी सब्जेक्ट को जब गहराई से आप समझ जाते हैं तो वह बहुत इजी हो जाता है। क्वेश्चन को देखते हैं जो आप लोगों को दिया गया है। मैं कुछ सॉल्व कर देता हूं, कुछ आपको खुद करना है ना, मैं वर्क दे दूंगा। ये है आपका एक्सरसाइज 3.1 क्लास 6। इसका जो आपका पहला क्वेश्चन है, फैक्टर्स निकालना है। फैक्टर का अर्थ होता है गुणनखंड। ओके, फैक्टर और मल्टीपल्स, क्लियर, गुणक, ये दोनों अगर आप सीखिएगा तब अगले स्टेप में आप जा पाएंगे। इट मीन्स एलसीएम और एचसीएफ को समझ पाइएगा। इन दोनों को आपको समझना जो है बहुत जरूरी है। इसका भरपूर प्रैक्टिस कीजिए, फैक्टर्स का और मल्टीपल्स को कैसे निकाला जाता है। मल्टीपल्स तो बहुत ईजी है, फैक्टर्स में थोड़ा सा मेहनत करना है। पहला जो आपका क्वेश्चन दिया हुआ है 24, 24 का आपको निकालना है। तो इसका सिंपल है तरीका। छोटे छोटे जब डिजिट रहते हैं तो गुणनखंड आखिर क्या होता है, फैक्टर क्या होता है, अगर आप समझ जाते हैं तो आसान हो जाएगा। फैक्टर्स उन संख्याओं को, किसी भी संख्या का फैक्टर्स उन संख्याओं को कहते हैं जो इसे काट देता हो, उसमें 1 भी शामिल होता है, क्लियर। तो 1 तो आपका होगा ही, है ना, 2 से कटेगा, लास्ट में 4 है तो 2 से कटेगा। 3 से देखिए, 3 का टेबल में भी आता है, 6 से भी कटेगा, 8 से भी कटेगा, 12 से कटेगा ही, और लास्ट 24। देखिए शुरू में 1 और ये 24। किसी भी डिजिट का फैक्टर्स जो होगा एक जरूर होगा, और जो स्वयं वह डिजिट है वह जरूर होगा, है ना। याद रखिएगा इस चीज को। पहला 24, बीच में जो जो आपका डिजिट एक भी छूटना नहीं चाहिए, है ना। 4 भी होगा ना, यहाँ पर 4 हो जाएगा।
ठीक है। 4 भी होगा आपका, 1 2 3 4, 4 से भी कट रहा है, 3 से भी कट रहा है, 8 से भी कट रहा है, 6 से भी कट रहा है। ये सारे फैक्टर्स हो गए। यह निकलेगा कैसे? 24 को कैसे कैसे आप लिख सकते हैं? 1 गुना 24 लिख सकते हैं, और 2 गुना 12 भी लिख सकते हैं, और 3 गुना, इधर बढ़ाते जाइए, है ना, 8 भी लिख सकते हैं, 4 गुना 6 भी लिख सकते हैं, 8 गुना, इधर जब आपका ये इससे अधिक जब ये हो जाएगा तो रोक दीजिए, है ना। जब इससे अधिक आगे वाला डिजिट हो जाएगा तो फिर आगे बढ़ने का जरूरत नहीं है, इसी चीज को ध्यान रखिएगा। अब देखिए फैक्टर्स कैसे आते हैं, इसको लिखते जाइए, 1 2 3 4, 1 2, कोमा देना है ना उत्तर लिखने में, 4, क्लियर, 6 6, 8 8, 12 12, 24 24, क्लियर हो रहा है। फैक्टर्स कैसे निकला? ये यहां से आया है, ये यहां गया है ना, ये यहां गया है, ये यहां गया, ये यहां गया, ये यहां गया, ये यहां गया, और ये यहां गया, क्लियर। एक और मैं निकाल करके दिखा देता हूं, फिर आप लोग खुद निकालेंगे। इजी है ना, लेकिन हाँ, प्रैक्टिस नहीं कीजिएगा तो हर चीज हार्ड है। 27 का जैसे निकाला जाए, चलिए 27 का कितने तरीके से आप लिख सकते हैं? 1 गुना 27, क्लियर, 2 से तो कटेगा नहीं, 3 गुना 9, है ना, और कोई चारा है? 4 देखिए, नहीं, 5 नहीं, 6 नहीं, 7 नहीं, 8 नहीं, 9, फिर तो 9 आ गया ना। तो सारे फैक्टर्स शुरू कीजिए। 1 यहां से बढ़ना है और इधर जाना है, ओके। 1 3 9 27, क्लियर, कोई दिक्कत? और कोई डिजिट है जो 27 को काट सकता है? सारा का सारा आपका आ चुका है, 27 का भी हो गया। नेक्स्ट चलिए निकाल देते हैं, एक और निकाल देते हैं 36 का। पूरी तरह से समझ जाइएगा, इसी तरीके से जाना है, ओके। मल्टीपल्स निकालना कोई बड़ा बात नहीं है ना, गुणे जी निकालना बड़ा बात नहीं है। फैक्टर्स में थोड़ा सा आपको मेहनत करना है, इससे आगे बहुत सारे कंसेप्ट क्लियर होंगे। ये नंबरिंग को मानिएगा नहीं, नंबरिंग जो दिया हुआ है बुक में उसको दीजिएगा। पहला स्टेप क्लियर, दूसरा स्टेप 2 से कटेगा, इधर बढ़ते जाना है। तीसरा स्टेप 3 से कटेगा, ये 6 3 9 कटेगा। चौथा स्टेप 4 से भी कटेगा, ठीक, 9, 5 से कटेगा नहीं, 6 से कटेगा, कटेगा, ये दोनों बराबर हो गया है। इसके बाद कुछ भी आएगा 7 8 9, फिर तो इधर वाला पकड़ना शुरू कर देगा, इसलिए अब जरूरत नहीं है। तरीका आपका क्या होगा, इधर से आपको स्टार्ट करना है, इधर जाना है, और फिर इधर। तो सारे फैक्टर्स क्या हो गए, ध्यान से देखिए, आशा है समझ रहे होंगे। 1 2 कोमा दे करके फैक्टर्स को लिखना है। 6 2 बार लिखने की नहीं आवश्यकता है, 9 12 18 36। जो शुरू में मैंने बताया था, बाय माउथ अगर आप काउंट करते हैं तो एक आध छूटने की संभावना होती है, लेकिन इस तरीके से करते हैं तो छूटने के दूर दूर तक संभावना आपकी नहीं होगी। आशा है कि फैक्टर्स कैसे निकालना है आप समझ गए होंगे। फैक्टर्स के बारे में आगे और पढ़ेंगे, चैप्टर्स आएंगे। और
जिनकी तैयारी है उनके लिए टेंशन नहीं है, बस रिवीजन करते जाइए। अब हम लोग आते हैं मल्टीपल्स। क्वेश्चन नंबर 2 में कहा गया है मल्टीपल्स लिखना। एक्सरसाइज वही है ना, 3.1। एक्सरसाइज 3.1 ही है। इस बार मल्टीपल्स निकालना है। मल्टीपल्स का अर्थ होता है गुणज। क्लियर? ये बहुत ही सिंपल है। जैसा यहां पर दिया है 5 मल्टीपल निकालना है। पहले वाले को हम लोग ले लेते हैं 24, है ना। ये नंबर जो आपका क्वेश्चन है 24। इसमें कुछ नहीं करना है। मल्टीपल्स जो है 24 का अगर कहा गया है तो एक छोटा डिजिट का पहले बता देते हैं, जो क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ है। 5 का बस टेबल पढ़ते जाना है ना। जहां तक भी टेबल पढ़ना है पढ़ते जाइए। जो भी आएंगे टेबल के रिजल्ट, उस सारे के सारे मल्टीपल से होंगे। जैसे यहां स्टार्ट से ही कर देता हूं मैं। क्लियर? उसी तरीके से जो क्वेश्चन आपका दिया गया था 24, 48, 72, 96, 120। ओके, ये पहला 5 मल्टीपल्स आ गया। एकदम सिंपल है। पहला 5 मल्टीपल्स आ गया ना। अगर हम अगला नंबर देखते हैं, एक और बना देता हूं 23। इसका 5 मल्टीपल्स निकालना है। टेबल पढ़ दीजिए। ठीक है, ये पहला 5 मल्टीपल्स हो गया। बाय द वे, आपको टेबल याद रहेगा ये सब चीज का, तो निश्चित रूप से बहुत फास्ट आप कैलकुलेशन कर पाएंगे। तो ये हुआ मल्टीपल्स एंड फैक्टर्स। बाकी जितना दिया है आप लोगों को निकाल लेना है। नोट्स में मैंने जो दिया है, फैक्टर्स। डिफरेंस क्या है ना। एक एग्जाम्पल आपका मैं ले लेता हूं साइड में, डिफरेंस को समझने में आपको मदद मिलेगी। इसका फैक्टर्स भी लिख लेते हैं, इसका मल्टीपल्स भी लिख लेते हैं। फैक्टर्स क्या होगा? 1, 2, 3, 6। मल्टीपल्स क्या होगा? ये फिक्स है ना। ये फिक्स नहीं होता, इसलिए डॉट डॉट दे दीजिएगा, है ना। पहला तो चलिए मिल गया, मल्टीपल्स इंफिनिटिव नंबर, फिक्स नहीं। इंफिनिटिव तक चला जाएगा, टेबल का कोई अंत नहीं होता है। 10वां तक ही 10 टेंजा ही नहीं टेबल होता है। होल लाइफ भी पढ़ते जाइएगा, खत्म नहीं होगा। लेकिन इसका तो आपने देखा, जैसे 6 का फैक्टर कितना है? 1, 2, 3, 4। इसका फिक्स होता है ना। एक चीज और ध्यान देंगे आप लोग, है ना, एलसीएम एचसीएफ में काम देगा, बहुत इंपॉर्टेंट डिफरेंस है। इसका जो हाईएस्ट होता है ना, फैक्टर्स का हाईएस्ट होता है वही नंबर होता है, और इसका जो लोएस्ट होता है वह वही नंबर होता है ना। सबसे छोटा नंबर वही नंबर जिसका आप मल्टीपल्स निकाल रहे हैं। ओके, एकदम क्लियर है ना। सबसे बड़ा नंबर
वही नंबर। देखिए हम सिंपल लिख रहे हैं, मैथमेटिकल भाषा में नहीं कर रहे हैं, समझने से मतलब है, क्योंकि वहां 4 ऑप्शन रहेगा, समझे रहिएगा तो सारा टेंशन खत्म है ना। किससे निकालना इजी है ना, निकालना इजी। निकालना टफ, ठीक है। यहां देखिए किसका निकला था, 6 का। 6 का फैक्टर्स क्या क्या है, 1 2 3 6। 1 से 6 कट रहा है, 100% कट रहा है। 2 से कट रहा है, 100% कट रहा है। 3 से कट रहा है और 6 से भी कट रहा है ना। यानी कि जो भी फैक्टर्स आएंगे, तो जिस नंबर का फैक्टर्स निकाला गया उसको सारे के सारे फैक्टर्स पूरी की पूरी तरह से उसको कट करेंगे, है ना। पॉइंट में नहीं, पूरी तरह से कट करेंगे। दूसरा जो एग्जांपल है 6 12 18 24, ये 6 का मल्टीपल्स था। 6 जो आपका है उल्टा आप सोचिए, है ना, इसका था मल्टीपल ना। 6 इसको काट रहा है, काट रहा है। 12 को काट रहा है, काट रहा है। 18 24 या कुछ भी आएगा, सारे को पूरी तरह से काटेगा, है ना। क्लियर हो रहा है। जो फैक्टर आया वो जिसका निकला है उसी को काटता है, और यहां पर जो मल्टीपल्स आया वो कट जाता है ना। मल्टीपल्स कटते हैं। किससे कटते हैं, लंबा हो जाएगा लिखने में, इसलिए मैं जो समझाया ध्यान दीजिए। जिस नंबर का आपने निकाला है उसी से कटते हैं मल्टीपल्स, सारे के सारे। जैसे यहाँ 6 12 है, 18 देख लिए, फैक्टर्स काटते हैं। एलसीएम निकालने में यूज, एचसीएफ निकालने में यूज। समझ गए होंगे, क्लियर। ये 5 अंतर जो है आपको मल्टीपल्स एंड फैक्टर्स में अच्छी तरीके से याद कीजिएगा, जिस इस आधार पर ही पांचों अंतर को निकाला गया है। उसके बाद मेरे विचार से कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। 3 नंबर में जो क्वेश्चन है कि स्तंभ 1 और स्तंभ 2 का मिलान कीजिए। 35 क्या है, 15 क्या है, 16 क्या है, 20 क्या है, 25 क्या है ना। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन बनाना सबको है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपका, क्योंकि एलसीएम इससे निकलेगा, इससे एचसीएफ निकलेगा। एलसीएम एचसीएफ का एक शुरुआत इससे मान सकते हैं, उसको समझने के लिए। चलिए 3 नंबर क्वेश्चन देखिए। एक भी क्वेश्चन प्रैक्टिस के दौरान नहीं छोड़िएगा, जैसे सीजीएल पास करना हो या आईएएस सेट। मैं सिर्फ रास्ता बता रहा हूं, प्रैक्टिस आप ही को करना है। 20 और 25 दिया गया है ना। इधर जो आपका मिलान करने के लिए दिया गया है, बी सी डी और ई, 3 जो है गुणज है, 8 का गुणज। उसके बाद जो बताता है 7 का गुणज, है ना। फिर 70 का गुणज, गुणज बने मल्टीपल्स। 30 का गुणनखंड, फैक्टर सब दिया गया है ना। 50 का फैक्टर्स। अब आपको यहां मिलाना है ना। तो यहां पर देखिए 30 का फैक्टर्स कौन हो सकता है। 30 का फैक्टर्स पक्का है 15 होगा, मिला दीजिए।
है ना? 50 का फैक्टर्स कौन हो सकता है? 25 होगा, मिला दीजिए, है ना? 7 का गुणज कौन हो सकता है? 7 पचे 35, है ना? 8 का गुणज कौन हो सकता है? ये 70 का गुणज एक लगता है ऑप्शन गलत है, ओके? काहे कि ये बच रहा आपका 70 का गुणज, तो ये तो होगा नहीं 70 का गुणज, जो 70 से कम हो ही नहीं सकता है, और सारे के सारे डिजिट 70 से कम है, तो ये ऑप्शन गलत है, ठीक है? तो बाकी आपके हो गए, उसको छोड़ दीजिए, ऑप्शन गलत आ गया है। तो जो आपका मिल गया आप समझ गए होंगे, इस तरीके से बनाया जाता है। उसके बाद जो है आपका कुछ छोटे-छोटे क्वेश्चंस, एक दिया गया है 9 के सभी गुणज ज्ञात कीजिए जो 100 से कम हो। तो 9 का टेबल जो है आपको कहां तक पढ़ना है? 99, 11 तक। 9 11 जा कितना होता है? 99, तो 9 हो जाएगा, 18 हो जाएगा, 27, 36, 45, 54, 63, 72, 81, है ना? 90 एंड 99 सारे आपके आ गए, और सारे 100 से छोटा होना चाहिए, शर्त लगा दिया गया है। क्लियर? जब आपका शर्त लगा दिया गया है तो आपको उसको फॉलो करना होगा, कोई चारा आपके पास नहीं है। नेक्स्ट है जो आपका सभी किन्हीं दो संख्याओं का योग सम होता है या विषम होता है ना? मान लीजिए कि दो विषम संख्या है, तो क्या उसका योग हमेशा विषम होगा या सम होगा? इस पर सोचना है। सोचना कैसे है? तो छोटा छोटा एग्जाम्पल आपको लेना होगा। बता रहा कि अगर दो संख्या आप जोड़ते हैं तो सम कब होगा? अगर दो सम संख्या को हम लेते हैं तो हमेशा सम आएगा, कुछ भी ले लीजिए, तो हमेशा सम आएगा। तो ये आपका अटल सत्य है कि दो संख्याओं को जोड़िएगा तो हमेशा सम आएगा। दो सम संख्याओं को जोड़िएगा तो क्या विषम संख्याओं में भी ऐसा होता है? चेक कीजिए, कोई भी दो विषम संख्याएं लीजिए। 3 प्लस 5 8 आ गया, ये सम है। 11 प्लस 3 14 आ गया, ये सम है। 3 प्लस 19 22 आ गया, सम है। यानी कि कोई भी ऐसा संभावना नहीं है जिसमें आपका विषम संख्या मिलेगा अगर दो विषम संख्याओं को जोड़ते हैं। इसलिए यह सत्य हो गया, यानी कि चाहे आप दो सम संख्याओं को जोड़िए चाहे दो विषम संख्याओं को, हमेशा क्या होगा? सम ही आएगा। आज इतना ही, आप लोग इतना पहले तैयारी कर लीजिए। सारे वर्क मैंने दे दिए हैं, गुणज निकालिए, गुणनखंड निकालिए, प्राइम नंबर्स को याद कीजिए, उसके बाद अगले क्लास में होंगे। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जिन्होंने पहले वाले वीडियो नहीं देखे उसको देख लीजिएगा। एक क्रोनो में पढ़ेंगे तब अच्छी तरह से समझ में आएगा। और जो भी इस चैनल पर नए हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को भी बताइए।